हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के सेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो होगा उसको कवर करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके खुद के नॉलेज के लिए, उसको हम लोग सिर्फ 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे, ताकि आपका कम से कम जो है वो टाइम वेस्ट हो, आपके करंट अफेयर भी जो है वो साथ साथ में निकल जाएँ और आपका जो नॉलेज है ना वो डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव हो। तो रेगुलरली मेरे सेशंस आएंगे। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो अपलोड होगा, मंडे टू सैटरडे डेली मैं वीडियो डालूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और उसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। वहाँ पे मैं आपको डेली लिंक जो है वीडियो का शेयर कर दूंगा, या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं अपने टेलीग्राम जो ग्रुप होगा उसके ऊपर दूंगा। तो रेगुलरली जो है आप इन सेशंस को देखो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? होलसेल प्राइजेस रिमेन इन डिफ्लेशन जोन इन अक्टूबर। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है ना, प्राइजेस का घटना, मतलब महंगाई का जो है वो कम होना, डिफ्लेट होना, डिफ्लेशन होना। तो जो होलसेल प्राइस है, होलसेल का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब कंज्यूमर के लिए नहीं है। ये जो है ना, जो दुकान में सामान जो है सप्लायर से जो है वो सामान जो खरीदते हैं, जो लोग जिनको होलसेलर बोलते हैं, आपने भी नाम सुना होगा। तो उन वो जो प्राइजेस है ना वो क्या हुए हैं, डिफ्लेट हुए हैं, मतलब थोड़ी सी कम हुए हैं। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो मेजर करता है कि कितनी इन्फ्लेशन हुई है, कितनी महंगाई हुई है होलसेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे नहीं, होलसेल लेवल पे, उसने जो है -0.52% हुई है 0.26% से, जो कि सितंबर में थी। और जो फूड इंडेक्स है ना वो 1.07% जो है वो अक्टूबर में अगर हुआ है, एज कंपेयर टू अगर हम लोग उसको लास्ट ईयर में करेंगे। तो यही इसमें न्यूज़ है और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है जो हम लोग चलेंगे? हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इजराइल आर्मी सेज दैट इट हैज़ सीज्ड हमस पार्लियामेंट इन गाजा। आपको पता है ज़बरदस्त फाइट चल रही है इजराइल और हमस के बीच में। हमस जो पैलेस्तीन का एक ग्रुप है, और उन्होंने जो है, हमस ने जो है गाजा स्ट्रिप पे जो है वो रहते हैं, कब्जा किया है। और जब हमस ने अटैक किया था, जो कि एक सुन्नी जो मुस्लिम्स हैं उनका एक ग्रुप है, उन्होंने जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, उसके बाद जो है लगातार जो है वो वार चल रहा है। और अभी इजराइल आर्मी ने बोला है कि हमने जो है ना हमस की जो पार्लियामेंट है गाजा के अंदर, उसको जो है वो सीज कर लिया है, मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने स्टेटमेंट में बताई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगी। 39 म्यांमार सोल्जर्स हु एंटर्ड मिजोरम सेंट बैक। 39 जो म्यांमार के सोल्जर्स थे, आपको पता है अभी म्यांमार में क्या चल रहा है, मिलिट्री कूप हुआ था वहां पे 2021 में, जब मिलिट्री ने वहां पे कब्जा कर लिया था, वहां की जो लीडर्स थे उनको जेलों में बंद कर दिया था। उसके बाद जो है, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो है लड़ाई चल रही है मिलिट्री की, एक किस्म का सिविल वॉर वहां पे चल रहा है। तो आपको पता है जो म्यांमार है ना, ये कहाँ है, एकदम जो हमारा बॉर्डर रहता है ना मिजोरम का, उसके बॉर्डर पे है। तो क्या हुआ, जो 39 म्यांमार सोल्जर्स थे, जब फाइट हुई जो वहाँ पे जो लोगों के बीच में, जब सिविल वार, जो सिविल लोग थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और आर्मी के लोगों पे, उस टाइम पे 39 जो म्यांमार सोल्जर्स थे उनको वापस भेजा गया। वो क्या हुआ था, वो मिजोरम में घुस गए थे, उनको भी वापस भेजा गया है। यही न्यूज़ है, इसमें और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जो मिजोरम है ना वो म्यांमार के साथ उसका बॉर्डर लगता है। म्यांमार में जो है वो मिलिट्री लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एफर्ट टू क्रिएट एस्केप रूट फॉर ट्रैप्ड वर्कर्स एट उत्तराखंड टनल कोलैप्स साइट। आपको पता है उत्तराकाशी टनल, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे टनल जो है कोलैप्स हो गया, वहाँ पे काम चल रहा था, काफ़ी सारे वर्कर्स वहाँ पे अंदर में थे। कल में हमने न्यूज़ कवर की थी। तो आज यही लिखा हुआ है कि वहाँ पे एफर्ट लगाए जा रहे हैं ताकि उन वर्कर्स को जो है ना वहाँ से निकाला जाए, कोलैप्स साइट से निकाला जाए। नेक्स्ट न्यूज़ के हम लोग चलेंगे। गवर्नमेंट स्टार्ट्स ड्राइव टू स्प्रिंकल वाटर अक्रॉस सिटी टू कर्ब पोल्यूशन। तो अभी दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये स्प्रिंकल कर रही है वाटर दिल्ली सिटी में, ताकि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है ना वो थोड़ा सा जो है वो कम हो। तो यही न्यूज़ है, इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करना मेरा जो है वो मतलब उद्देश्य नहीं है, मैं आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड जो है वो पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मेरे हिसाब से है वो है पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट मस्ट कंपनसेट विक्टिम्स ऑफ डॉग बाइट।
ये कहा है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट है ना, उनको पैसे देने चाहिए जब भी कोई डॉग जो है, जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, जो गली में रहते हैं, जब भी वो काटते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो उनको जो उसका जो पैसा है ना, कंपनसेशन जो है वो देनी चाहिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको देनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत सारे ऐसी केसेस हुए हैं, तो कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि 10,000 तक जो है वो कंपनसेशन देनी चाहिए अगर कोई भी डॉग काटता है। अगर ज़्यादा काटता है तो फिर 20,000 तक जो है वो ये कंपनसेशन जो है वो देनी चाहिए। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कुछ भी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सारी जो है, ये सब जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, इनको हम लोग कम से कम कवर करेंगे। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल अरेंजमेंट्स इन प्लेस एट सबरीमला फॉर डिवोटीज। डिवोटीज मतलब जो वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो जो सबरीमला मंदिर है ना, आपको पता है काफ़ी मशहूर मंदिर है, ये केरल के अंदर में है सबरीमला, जहाँ पे औरतों के लेके इशू चलता रहता है कि वहाँ पे औरतों को, लड़कियों को आना मना है। तो वो क्या हुआ है, उसमें अभी सारे अरेंजमेंट कर दिए गए हैं ताकि जो डिवोटी हैं, जो यात्रा है वो शुरू हो। और इसको जो है अयप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, ये सबरीमाला के अंदर में ही है। तो ये ओपन होगा अभी विंटर सीजन में, तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने किए हैं। यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सबरीमाला जो मंदिर है वो केरल के अंदर है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में जो है वो ये रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने अटैक किया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैन फॉर फ्रॉम बिहार अवॉर्डेड डेथ इन अलुवा चाइल्ड रेप एंड मर्डर केस। तो एक जो बंदा था बिहार का, उसको जो है डेथ दी गई। उसने एक अलुवा नाम की जो चाइल्ड थी उसका रेप किया था, और मर्डर केस में जो है उसको सज़ा दी गई। उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी है कोर्ट ने। और ये जो है एक न्यूज़ है, इसमें और भी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद हाँ, 4 वुमेन विल गेट कैबिनेट वर्थ इफ कांग्रेस विन्स इलेक्शन इन तेलंगाना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 4 औरतों को जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा अगर कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में इलेक्शन जीती है। ये जो टीपीसीसी के चीफ रेड्डी हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह से जो है वो किया जाए होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद ये बिहार कास्ट सर्वे के ऊपर बात की गई है। तो इसमें क्या है, जो एडिटोरियल आर्टिकल है कि किस तरह से बिहार ने जो है एक हिस्टोरिकल जो है डिसीजन लिया, वहाँ पे कास्ट सर्वे किया और वहाँ पे देखा कि कौन कौन सी जो कास्टीज़ हैं वो रहती हैं अलग अलग, कौन सी शेड्यूल कास्टीज़ हैं, ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और उनका क्या सोशल इकोनॉमिक जो है वो स्टेटस है। तो ये रिसेंटली जो है वो कंडक्ट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम लोग जो रिजर्वेशन है उसको 65% तक बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग जो है ना बाकी कास्टिस को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि किस तरह से हम लोग सोशल जस्टिस जो है ना, मतलब सोशल जस्टिस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला ये लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों को डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि जो जितनी भी जो जॉब्स है ना वो क्या है, उसमें बहुत सारा जो है मतलब बहुत कम जॉब्स हैं। फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 8% जॉब है। तो हमें जो है ना रिजर्वेशन जो है उसको छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, एक जो हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमें जो है ना एक डिसेंट वर्क जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। और हमें जो है हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, ताकि किस तरह से हम लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो है वो प्रोवाइड कर सके। और जो हमारी हेगोमनी है ना, मतलब हेगोमनी का मतलब क्या होता है, एक स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका बाकी स्टेट्स पे कंट्रोल करना। तो उसको भी हमें जो है कम करना होगा। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको मजबूत कर सके। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो है वो इसमें लिखी हुई हैं और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। यही लिखा हुआ है, मैनी इंडियन सिटीज़ रिकॉर्ड पीक पोल्यूशन ड्यूरिंग दीपावली डे। इसमें दिल्ली जो है जो स्विस सर्वे हुआ था उसमें नंबर 1 पे थी। ये हमने कल कंप्लीट किया था और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बैटरी के बारे में लिखा हुआ है, तो बैटरी के लिए हमारे चिल्ड्रन डे था 14 नवंबर में, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये पीएम प्रॉमिस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ मडिगस एम्स फॉर द लॉन्ग टर्म। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि पीएम ने बोला है कि हम लोग जो है एक पैनल बनाएंगे, जो मडिगस जो कम्युनिटी है तेलंगाना में उसके ऊपर डिस्कस होगा कि उसको हम लोग क्या शेड्यूल कास्टिस के अंदर में कोटा दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो बोला था। आपको बस ये पता होना चाहिए जो मडिगस कम्युनिटी है ये तेलंगाना को बिलोंग करती है और ये काफ़ी समय से फाइट कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये असेंबली इलेक्शन के बारे में, अलग अलग जगह पे इलेक्शन चल रही है, एमपी पे चल रही है, राजस्थान में चल रही है, शायद छत्तीसगढ़ वगैरह इन जगह पे जो है वो तेलंगाना में इलेक्शन चल रही है। तो
बस इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, वर्ल्ड की जो न्यूज़ है उसमें जो है थोड़ा गाज़ा के बारे में बताया गया है, लेकिन वो डेली न्यूज़ में आता है। तो यहीं तक था आज का द हिंदू एडिटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह इसको शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना और खुद के नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव करना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।